नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो कर्मा में। आज हम जो बात करने वाले हैं, आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपने सुनी होगी। महाभारत के दौरान द्वापर युग की ये कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ थीं। तो वो 16,000 रानियाँ उनको कैसे मिली, वो 16,000 रानियाँ कौन थी, कहाँ से आई थी, उसके बारे में क्या रहस्य है। हमारे जितने भी पुराण हैं, जितने भी उस समय ये सब कहानियों का दिया गया है। अब आज तक के इतिहास में किसी भी राजा की 16,000 रानियां नहीं थी, पर रानी तो और थी भगवान कृष्ण की। लेकिन ये 16,000 रानियां कौन थी, कहाँ से आई, क्यों आई, क्या वजह थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप देखिए, द्वापर युग से पहले सतयुग, सतयुग से पहले त्रेता युग, या त्रेता से पहले सतयुग, ऐसा कुछ था। मेरे को इतना इतना डीपली नहीं पता मेरे को। सतयुग, त्रेता, द्वापर, हाँ ऐसे है। तो सतयुग से पहले नर और नारायण का नाम आपने सुना होगा, बहुत सी कथाओं के अंदर आता है नर और नारायण। नर जो है वो थे इस महाभारत के अंदर अर्जुन थे, नारायण जो थे वो कृष्ण थे। नर और नारायण जब आप बद्रीनाथ जाते हो तो हेमकुंड साहब के पास, अब बद्रीनाथ बड़ा मशहूर है, तो वहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि दो पर्वत हैं नर और नारायण, वो आज भी तपस्या कर रहे हैं। तो नर और नारायण दोनों तपस्या कर रहे थे। इतनी घोर तपस्या उन्होंने करी कि इंद्र को डर लगने लग गया कि कहीं ये मेरा इंद्रासन ना ले लें। जब भी कोई सन्यासी, कोई भी योगी तपस्या करता है, वो तपस्या अपने लिए करता है, किसी मोक्ष के लिए हो सकता है या अपने अंतर आत्म संतुष्टि के लिए हो सकता है। लेकिन इंद्र को भय होना शुरू हो जाता है कि भैया ये मेरा इंद्रासन छीन लेगा। जब उन्होंने काफ़ी सैकड़ों साल तक तपस्या करी, दोनों ने करते रहे, तो इंद्र को जब भय हो गया कि ये भय भाई मेरा इंद्रासन ले ना जाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने स्वर्ग की जितनी भी परियां थी, नर्तकियां थी, उन सबको वहां पर भेजा कि आप जाइए और इनका जाकर के ये जो समाधि है इनकी भंग करें, कि मेरे को दिक्कत हो रही है इससे, कहीं ये मेरा इस कल को सिंहासन ना ले ले। अब वो जितने भी परियां थी या स्वर्ग की वो जो देवियां थी, भगवान इंद्र का हुक्म कैसे टाल सकती हैं। तो वो भगवान इंद्र की आज्ञा के साथ, अपने सारे ताम झाम के साथ उस पर्वत पे आई जहाँ पर भगवान नर और नारायण पूजा कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो उस समय जो समय था वो ग्रीष्म काल थी। लेकिन उनके आते ही सबसे पहले उन्होंने माहौल चेंज किया वहाँ का। वहाँ पर बसंत बहार की तरह फूल खिलने लगे, अच्छे अच्छे फूल खिल गए, सब कुछ हो गया, फूलों की खुशबू। अब जो आदमी तपस्या कर रहा है, जो हवा चल रही है तो उसकी सांसों में खुशबू तो टकराएगी। तो नर को भी टकराई, नारायण को भी टकराई। लेकिन नारायण ने बोला यार ये क्या हो रहा है, ये समय तो है नहीं बसंत ऋतु का, लेकिन ये खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर भी वो कुछ बैठे रहे, कोई बात नहीं, चलो होगा। तो उन्होंने जो नर्तकियाँ थी, जो उन्होंने अपना नृत्य गान शुरू कर दिया, वहाँ पर नाचना शुरू कर दिया, ये वो सब करना शुरू कर दिया। फिर भी नहीं हुआ तो उन्होंने फिर और ज़ोर से, थोड़ा और करीब आ गए उनके, क्योंकि डर भी लगता है कि कहीं ये शराब ना दे दे। योगी या साधु 1 मिनट के अंदर शराब दे देते हैं, 1 मिनट के अंदर गुस्सा अगर आ गया तो। इसके लिए प्रसिद्ध है भृगु ज्योतिष, भृगु ऋषि। वो बड़े गुस्से वाले थे, 1 मिनट लगाते हैं शराब देने में, 1 मिनट, इतना गुस्सा था उनके अंदर। तो वो डर भी लगता था उनको। तो उन्होंने थोड़ा और करीब आके वो अपना सब तामझाम शुरू कर दिया। तो अभी नारायण को थोड़ा सा असहज महसूस हुआ कि मेरी जो समाधि में दिक्कत क्रिएट हो रही है। उन्होंने अपनी आंखें खोली, धीरे धीरे देखा तो सामने वो नर्तकियाँ, देवियाँ, जितनी स्वर्ग की देवियाँ थी, परियाँ थी, वो सब वहाँ पर खड़ी हैं। अब उन्होंने जब नारायण को देखा तो वो मंत्रमुग्ध हो गई। नर अभी भी अपनी तपस्या में लीन है, नारायण को जब देखा तो वो पूरा मंत्रमुग्ध हो गई। अब उनको जो कार्य दिया गया था, वो कार्य दिया गया था कि आपको इनकी तपस्या भंग करनी है। तो तपस्या तो भंग हो ही गई, नारायण की आंखें खुल गई। तो अब तो नारायण को तो सब पता ही है कि क्या होना क्या नहीं होना। तो उन्होंने कहा कि देखने में इतने सुंदर नारायण है, तो वो उनके ऊपर मंत्र मुग्ध हो गई और कामासक्त हो गई। नारायण को पूछा कि आप कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो, कैसे हो, क्या वजह है। उन्होंने बोला जी हम तो स्वर्ग से आए हैं, यहाँ पर थोड़ा हंसी ठट्ठी करने आए थे, तो लेकिन आपको देख के अब हमारा मन आपके ऊपर आ गया है, तो हम आपसे शादी करना चाहते हैं।
तो नारायण ने उनसे कहा कि मैं अभी इन झंझटों में नहीं पड़ने वाला, मेरी तपस्या चल रही है, तो मैं अपनी तपस्या को छोड़ के अभी इन चक्रों में नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो आपसे शादी के बगैर जाएंगे नहीं। तो उन्होंने अपनी जंघा पे हाथ मार के वहां से एक देवी पर प्रकट करी, उसका नाम था उर्वशी। उन्होंने देखा, देखो ये आपसे भी सुंदर है, तो मैं इंद्र को ये भी गिफ्ट करता हूँ और आपको ये मैं वरदान देता हूँ कि द्वापर युग के अंदर आप जन्म लेना, तब मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। इस समय नहीं, इस समय तुमको जाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उनको समझा बुझा के वापस स्वर्ग भेज दिया और उर्वशी भी उनके साथ चली गई। तो लेकिन जब इंद्र ने उर्वशी को देखा तो वो देखता ही रह गया, इतनी सुंदर उर्वशी। तो उनको समझ में आ गया कि ये नारायण ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जब बाकी लोगों ने उनको कहानी सुनाई कि ऐसा ऐसे हुआ, उन्होंने अपनी जंघा से उर्वशी को प्रकट किया, तो इंद्र समझ गए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। वही जब सतयुग के बाद, त्रेता के बाद, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया धरती पर, तो उन्होंने वो वादा जो उनको किया था उन नर्तकियों को, 16,000 नर्तकियों को, तो वो अब उस समय अब 16,000 नर्तकियाँ ऐसे तो नहीं के करके आई थी, उसके पहले सारा सिस्टम बना। वो राजा ने सारी नर्तकियाँ, राजा उस समय राजा क्या करते थे, जो भी पसंद आया उसको अपनी रानी बना लिया, जो भी पसंद आया उसको अपने घर में ले आए, शादी कर ली, किसी को जीत लिया उसकी रानी अपने घर में। ये सब उस समय दौर का जो दौर था उसमें ऐसा होता था। तो ऐसे कर करके उस राजा ने 16,000 रानियाँ इकट्ठी कर ली थी। जब भगवान कृष्ण ने युद्ध के अंदर उस राजा को मारा, तो उसकी सारी रियासत राजा की हो गई, उनकी सारी अचल चल संपत्ति भगवान कृष्ण की। तो उसी के अंदर वो 16,000 रानियाँ भगवान कृष्ण को मिली। क्योंकि आपको अम्बा अंबिका और अंबालिका की कथा याद होनी चाहिए। नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बता देना, वो भी सुना दूंगा आपको। तब भगवान कृष्ण ने उन 16,000 रानियों से शादी की, उनको द्वारका लेकर के गए, उनको वहाँ पर रखा, और जब वो रास रचाते थे तो सभी 16,000 रानियों के पास भगवान कृष्ण पहुँच जाते थे। और ऐसा हिंदू के इतिहास में सिर्फ एक ही उदाहरण है और कोई उदाहरण नहीं। जब 16,000 रानियाँ रास रचा रही हैं, साथ में राधा और दूसरी राधा तो नहीं थी खैर, बाकी जो उनकी पटरानियाँ थी, सत्याभामा और दूसरी थी, तो सबके साथ वो एक साथ नजर आते थे। 16,000 कृष्ण आप लगा लो। तो इस तरह से उन्होंने 16,500 रानियाँ जो इंद्र द्वारा भेजी गई थी उस समय, उनको जो वरदान दिया था, जो वादा किया था, उन्होंने द्वापर युग में उसको पूरा किया। ये थी कहानी भगवान कृष्ण की 16,000 रानियों की। अब 16,000 थी या 16,500 थी, क्योंकि उस समय को गिनने तो गया नहीं, वो तो लिखा जैसे जो लिखते हैं वो इसी है। तो जितनी भी हो 16,000 मतलब फिर भी थोड़ी नहीं होती। लेकिन कहने का मतलब यह है कि नर नारायण आज भी वहाँ पर, अब बद्री धाम जाते हैं तो अभी आज भी आपको वो पर्वत दिखाई देते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि वो आज भी तपस्या कर रहे हैं। चाहे बद्री धाम जाए तो देखिएगा जरूर। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।